वाली भाषा है, सुनते तो ठीक है, नहीं तो भरोसा नहीं कर सकते हम यूएस पे। सर थोड़ी बात करते हैं कि हमारे देश में, इंडिया में आजकल क्या चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी बहुत चर्चा में आ रही है सोशल मीडिया पे। तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इनकी डिमांड है, आपके हिसाब से वो सही तरीके से चल रही है, वो सही चीज़ है या गलत कर रहे हैं? देखिए, कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी मूवमेंट हो, चाहे सीजेपी की हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विदेश जो पास्ट में हुई है, या भविष्य में कोई भी होगी, बस आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, मतलब जो लिटमस टेस्ट होता है ना किसी मूवमेंट का, कोई भी कोई भी मूवमेंट हो, स्टूडेंट्स की हो, ट्रेड यूनियंस की हो, किसी भी ग्रुप की हो, आपने बस ये देखना है कि वो पीसफुल है कि नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर अपनी डिमांड रख रहे हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर अपनी डिमांड रख रहे हैं और वो पीसफुल हैं, तो वो ठीक लोग हैं। जहाँ उन्होंने धमकी वाली भाषा अपनाई, या जहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट से बाहर, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर गए, नहीं जी हम यहाँ तो जो परमिशन दिए हम यहाँ तो नहीं करेंगे, हम तो वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं हम ऐसे तो नहीं करेंगे, हम तो वैसे करेंगे, और वो उल्टी सीधी नारेबाजी, और गवर्नमेंट की जहाँ पर आपने नहीं करनी बुराई, वहाँ भी बुराई, जहाँ करनी है जो जो प्रैक्टिकली समस्या है उसकी बात करो आप, जो बनता है आपकी करना, कि भाई यहाँ पर गलत है, जहाँ सरकार गलत हो गलत कहो उसको, लेकिन जहाँ सरकार गलत नहीं उसको गलत मत कहो, प्रैक्टिकली आप जाओ। तो दो चीज़ें हैं, पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर अगर ये कम कर रहे हैं अभी, तो देखो कब तक करते हैं ये काम, तो ठीक ठीक है। जिस दिन ये वहाँ से गए उसके थोड़ा सा भी बाहर निकले, दे आर नॉट गुड पीपल, सीधी सी बात है। तो हमने ये दो चीज़, अभी शुरुआत हुई है इनकी, अभी तो 4 दिन हुए इनको आए हुए, अभी देखते हैं क्या है। ये सबके लिए कह रहा हूँ मैं, सीजेपी के लिए नहीं कह रहा, कोई भी मूवमेंट चले, किसी की भी मूवमेंट चले, बस वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर, संवैधानिक फ्रेमवर्क के अंदर होनी चाहिए, और पीसफुल होनी चाहिए, प्योरली पीसफुल। मतलब एक आदमी भी उसमें ऐसी बात ना करे या ऐसा काम ना करे जो कि। सर एक तरफ तो जैसे आप बता रहे थे, इंडिया का फ्यूचर ये होना चाहिए कि हम ब्राइट माइंड्स पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ही देश में पेपर लीक हो रहे हैं नीट के, और इतने सारे पेपर लीक पिछले 10 सालों में हुए हैं। यूपीएससी भी रिग्ड बताते हैं कि उसके रिजल्ट्स भी रिग्ड हैं। जो लोग पिछले साल रैंक होल्डर्स थे वो कोई सर्टिफिकेट लगा देते हैं, नेक्स्ट ईयर वो रैंक होल्डर बन जाते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो इस तरीके के अगर स्कैम्स होंगे लोगों के साथ और चीज़ें होंगी, तो फिर ये ब्राइट माइंड्स वाला सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा फिर तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एक ऐसी सिस्टम बना के रखे कि वो जो कि बिल्कुल निष्पक्ष हो, जिसमें कोई लीकेज ना हो। मतलब ये करप्शन मतलब लीकेज ना, करप्शन के चक्कर में हो रहा है ना सब कुछ, सारा खेल करप्शन का ही है ना, पैसे बनाने की बात है ना। लीकेज ना हो, एक वो सिस्टम हो जो ट्रांसपेरेंट हो, निष्पक्ष हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो भी ये नीट का बोर्ड है, ठीक है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इनके बोर्ड हैं, डायरेक्टली जो काम करते हैं वो काम तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन उनके अंदर ही करते हैं ना। तो सीधी सी बात है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप बिना एक्शन के, मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी धर्मेंद्र प्रधान के जो है प्रोटेस्ट चल रही हैं कि भाई रेजिग्नेशन लो, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, रेजिग्नेशन लो। अभी रेजिग्नेशन का नहीं आया, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्या करेगी, लेगी नहीं लेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कंट्री कैसे बनती है या कंट्री कैसे चलती है। कैबिनेट मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, आप कभी चाइना के बारे में पढ़ोगे ना, इस लीकेज को बंद करने के लिए, सिस्टम को निष्पक्ष बनाने के लिए, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नो कंट्री हैज डन दिस। चाइना हैज फायर्ड 4000 कैबिनेट रैंक ministers in their government just because of corruption suspicion. They suspect that the person has done corruption, and the moment it is proven, they have so far fired 4000 cabinet rank people. 4000. We are just talking about one person here. Unless you don't do it, unless you do not stop this corruption, this leakage, the country can never be great. And this all, whatever you are seeing, that these mishappenings just because of corruption, and you have to set an example. आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो ये करप्शन नहीं रुकेगा। करप्शन रोकने के लिए आपको एग्जाम्पल सेट 1-2 लोगों को नज़ीर बनाना पड़ेगा कि भाई ये पनिशमेंट है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है आप, अदरवाइज ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और लोगों का विश्वास भी फिर जो ढीला पड़ जाएगा। बट सर डेमोक्रेसी में ये
और इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में ये मुझे लगता नहीं पॉसिबल कभी हो पाएगा, क्योंकि करप्शन तो शुरू ही टॉप लेवल से होती है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि हर चीज़ ही दो बड़े बिजनेसमैन को दी जा रही है, हर चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट आए जा रही है, तो फिर जब टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही करप्शन हमें दिखाई दे रही है साफ साफ, तो फिर नीचे के लेवल के लोगों को जीरो टॉलरेंस की तो बात ख़त्म ही हो गई। इसका जो सॉल्यूशन है ना, इसका तो ये सॉल्यूशन है, वैसे तो ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है। इसका जो सॉल्यूशन है ना, ये जितने भी टॉप की लीडरशिप हमारी है, ये तो हम में से ही गए हुए हैं ना, है तो भारत का ही ना सब। पब्लिक करप्ट है तो कहीं ना कहीं पब्लिक में से निकले हैं ना, पब्लिक करप्ट है तो ये करप्ट है ना। करेक्ट। जिस दिन पब्लिक इतनी अवेयर हो गई, लाइक फिनलैंड, स्वीडन और ये नॉर्वे, कि भाई इनफ इज इनफ, वी वांट अनबायस्ड, ट्रांसपेरेंट, नो लीकेज, नो करप्शन सिस्टम, फिर ऑटोमेटिकली पब्लिक फिल्टर हो गई, खुद को अपना इस लेवल पे ले गए। वो बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत उसके लिए त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए उसके लिए। पब्लिक जब तक पब्लिक नहीं बनेगी ऐसी, तब तक वो लोग पब्लिक में से निकल के ऊपर नहीं जाएंगे, और तब तक पब्लिक ऐसे लोगों को रोक नहीं सकती। पब्लिक से ही सारा काम, न्यूक्लियस जो है ना इसका, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का, वो पब्लिक आप है। सही कह रहे हो सर, क्योंकि एक तरफ तो हम ये देखते हैं पैसे दे के वोट खरीद लिए, पर अगर मिडिल क्लास की भी बात की जाए या अमीरों की भी बात की जाए, हर आदमी अपने जानने वाले को फेवर करना चाहेगा कि वो पावर में आएगा तो मेरे को फेवर बैक मिले। सीधी सी बात है, जहाँ भाई भतीजावाद नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है, वहाँ यारवाद है। सर क्या लैक ऑफ एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है इस चीज़ के लिए? बिल्कुल, जितने लोग अभी 75% चल रही है लिटरेसी रेट, जो मैं फिनलैंड और स्वीडन, ये नॉर्वे, जहाँ पर कोई लीकेज नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल है लीकेज, करप्शन नहीं है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, लोगों को बेहतरीन सड़कें हैं, लोगों के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हर चीज़ वहाँ देखो ना, हर यू नेम इट, मतलब एवरीथिंग यू सी, बेहतरीन हवा है, इंफ्रा, योर एयर, योर एजुकेशन सिस्टम, योर हेल्थ सिस्टम, एवरीथिंग इज फैबुलस ओवर देयर। Just because the people, the literacy rate is 99%, 97%, 95%, and literacy rate भी they are very high quality education, मतलब वो literacy भी है लेकिन education भी बहुत quality वाली है। तो वही वाली बात आ गई ना, नीचे सब क्लियर होगा तो ऊपर भी क्लियर हो जाएगा, नीचे क्लियर नहीं है तो भैया वो कोई आसमान से नहीं आएंगे, आसमान से नहीं आते, वो इधर से आते हैं सारे। और सर वैसे जैसे बाहर कंट्री वाइज तो चल ही रही है डिस्टर्बेंस, इंडिया वाइज भी आपको कुछ दिखता है कि जैसे इंडिया में ही लोग आपस में बहुत ज़्यादा वो है कि भाई लड़ने को तैयार, और कहीं भी दंगे हो रहे, कुछ भी हो रहा है, तो आपको विद इन इंडिया क्या सिचुएशन लगती है? देखो विद इन इंडिया तो ये है कि एक तो हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम है ना, ये बड़ा पुल बैक करता है ग्रोथ को, मतलब ये कास्ट एंड रिलीजन, एक तो ये पुल बैक करता है। हालांकि वैसे तो ये जितनी डाइवर्सिटी होती है वो उतनी ताकत होती है किसी कंट्री की, ठीक है, लेकिन कभी कभी वही फिर मुसीबत ही बन जाती है, क्योंकि फिर वो जब दरार पैदा हो जाती हैं तो फिर ठीक है। अब ये कास्ट सिस्टम, अब ये कास्ट पॉलिटिक्स कितनी डोमिनेंट है हमारे यहाँ, मतलब कास्ट के नाम पर पार्टीज़ हैं, कास्ट के नाम पे जो है वोट दिए जाते हैं, ठीक है। अरे भैया जब आप कास्ट के नाम पर वोट दोगे तो विकास कौन देगा आपको? पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन ही है ना। फिर आपने वोट ही उसको इसलिए दिया है कि वो मेरी जात का है या मेरे धर्म का है, तो फिर आप फिर किस हक से मांगोगे उससे रोड और बढ़िया हॉस्पिटल और बढ़िया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।